अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह के करम से ठीक ठाक होंगे। तो इससे पहले मैट्रिक का साइंस का लेसन है ये। तो इससे पहले मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ रहे थे। इससे पहले मैंने आपको दो क्लासिफिकेशन पढ़ाई। तो उसमें मैंने सबसे पहले डॉबनी और स्ट्रेड्स के बारे में आपको बताया, और उसके बाद हमने ऑक्टेव्स, वो न्यूलैंड्स ऑक्टेव के बारे में भी पढ़ा, ऑक्टेव्स लॉ के बारे में। तो आज है मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि मेंडलीव एक रशियन साइंटिस्ट था। 1869 में उसने अपना पीरियोडिक लॉ, यानी कि उसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, उसने अपना पीरियोडिक लॉ दिया। जैसे कि ये न्यूलैंड ने बताया था कि एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन टू दियर एटॉमिक मासेस, बिल्कुल वही इसने भी किया। लेकिन वहां पे क्या था कि जो वो न्यूलैंड था वो सिर्फ कैल्शियम तक, उस वक्त जो 56 एलिमेंट्स थे उनमें वो सिर्फ कैल्शियम तक ही उनको क्लासिफाई कर पाया, उसके बाद वो फेल हो गया। और उसमें उसने कैटेगरी कहा था कि कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होने वाला नहीं है, ऐसा वैसा, तो उसकी वो क्लासिफिकेशन फेल हो गई थी। मेंडलीव जो आया, मेंडलीव के वक्त में 63 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते थे उस वक्त। तो मेंडलीव ने भी बिल्कुल उसी कानून को फॉलो करते हुए, जो उस वक्त न्यूलैंड एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ था उस वक्त, कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का और उसके एटॉमिक मास का कोई रिश्ता है आपस में। देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, देयर इज सम रिलेशन। सो इसी चीज को आगे लेकर आए फिर से मेंडलीव, इसी लॉ पे इसने भी अमल किया। ही आल्सो सेड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक मासेस, कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक मास में लिखते हैं, तो पीरियोडिकली आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स द प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड एंड द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज कम अंडर ईच अदर। आप समझते हैं मेरी बात? कि क्या कहा इसने कि जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में एलिमेंट्स को लिखते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो रिपीट होती हैं एक खास इंटरवल्स के बाद, और एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं वो एक दूसरे के नीचे एक ही कॉलम में, एक ही ग्रुप में आते हैं। सो इस बेसिस पे इसने इस जो उस वक्त 63 एलिमेंट्स थे, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, हो सकता है आपको ठीक से नजर नहीं आता हूँ, मैं बाद में इसका क्लोज शॉट लेके आपको दिखाऊंगा, आप देखेंगे आराम से। तो इसने इस चीज को बुनियाद बनाया। तो क्या कहा इसने, कैसे की इसने क्लासिफिकेशन? इसने एक ही चीज को बुनियाद नहीं बनाया, इसने दो चीजों को, एक तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास को इसने बुनियाद बनाया, तो दूसरा इसने कुछ प्रॉपर्टीज ली। इसने एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स और हेड्राइड्स लिए, ऑक्साइड्स और हेड्राइड्स भी इसने इन एलिमेंट्स जो 63 एलिमेंट्स थे उनके ऑक्साइड्स लिए और उनके हेड्राइड्स लिए। तो जिनकी फार्मूला मिलती थी उनको भी ये एक ही ग्रुप में लेके आया। पहले एटॉमिक मास पहली शर्त थी, और दूसरी शर्त क्या थी कि फार्मूला जो है सेम केमिकल फार्मूला, तो उसको भी इसने कंसिडर किया। सो मेंडलीव वाज हियर गाइडेड बाय टू फैक्टर्स। मेंडलीव जो था उसको दो फैक्टर्स से मदद मिली यहाँ पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड सेम केमिकल फार्मूला ऑफ देयर हेड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स और हेड्राइड्स की सेम केमिकल फार्मूला। तो क्या किया इसने? सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो ये पीरियोडिक टेबल था, इसकी क्लासिफिकेशन थी, इसने इसमें 8 कॉलम्स या ग्रुप्स बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और रोज जो है उसमें 6 बनाए, 1 2 3 4 5 6। यानी कि इसका पीरियोडिक टेबल जो था
वो 8 ग्रुप्स में और 6 रोज में तकसीम था। और इस चीज को बुनियाद बना के इसमें आप यहाँ देख सकते हैं, ये यहाँ पे शायद आपको ठीक से नजर ना आया हो, ये हाइड्रोजन है और इसका एटॉमिक नंबर 1 है, ये सॉरी एटॉमिक मास जो है 1.0 है। फिर इसने दूसरा जो ये इसका है रो है, दूसरे रो में लिथियम है, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास आप देख सकते हैं 7.0, 9.1, 11.0, 12.0, 14.0, 16.0, 19.0। इट इज इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। सो यहाँ पे भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। फिर इसी तरह पोटेशियम, कैल्शियम। फिर यहाँ पे खाली जगह है लेकिन एटॉमिक मास दिया हुआ है, यहाँ पे खाली जगह है, एटॉमिक मास दिया हुआ है। तो जब मेंडलीव से पूछा गया तो उसने एक्सप्लेन किया कि ये जगह जो है ये खाली है, यहाँ पे कोई चीज आने वाली है जो उस वक्त डिस्कवर नहीं हुई थी, उसके लिए उसने यहाँ पे खाली जगह छोड़ दी। इवन कि उसने यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज भी बता दी कि जो नया एलिमेंट डिस्कवर होने वाला है उसका एटॉमिक मास 44 होगा। उस वक्त उसने उसका नाम दिया इक्का एल्युमिनियम। इक्का मीन्स फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट कम्स एल्युमिनियम देन कम्स दैट एलिमेंट। उसने कहा एल्युमिनियम के बाद जो आने वाला वो यहाँ पे होगा, उसका एटॉमिक मास जो वो 44 होगा। तो बाद में ये चीज हो गई, वो एलिमेंट्स डिस्कवर हो गई और इन्हीं जगहों पे फिट भी हो गई। तो इसने अपने इस पीरियोडिक टेबल में 3 ऐसी खाली जगहों को छोड़ा था। तो ये एक बड़ी बात थी उस वक्त कि इसने बहुत आगे की सोची थी, ये इसकी बहुत बड़ी कामयाबी थी। इवन कि उसने प्रॉपर ये उसके पीरियोडिक टेबल की क्या थी, मेरिट्स थे। सबसे पहले ही लेफ्ट गैप्स, उसने खाली जगहों को छोड़ा ताकि जो नए आने वाले एलिमेंट्स होंगे उनको एडजस्ट किया जाए ही। और दूसरी खुसूसी बात, ही इवन प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। सिर्फ पोजीशन देखकर यहाँ पे एक एलिमेंट यहाँ पे आएगा, इसकी पोजीशन को ही देखकर वो प्रॉपर्टीज के बारे में बोल गया कि ये जो एलिमेंट आएगा इसकी प्रॉपर्टीज ऐसे होंगी, ऐसे होंगी, ऐसे होंगी। तो ये एक बड़ी बात थी, ये इसका एक बहुत बड़ा मेरिट था। और क्या, उसने एक अपना पूरा एक कॉलम छोड़ा था, उसको नहीं पता था उस वक्त, लेकिन जैसे नोबल गैस डिस्कवर हो गए वो सीधे फिट हो गए उसी कॉलम में। यानी कि when noble gases were discovered, they were fitted in this periodic table, they were accommodated in this periodic table। नोबल गैसेस डिस्कवर हो गए, सीधे उस पीरियोडिक टेबल में एडजस्ट हो गई, उनके लिए भी उसने जगह छोड़ी हुई थी। तो ये बड़े बहुत मेरिट था, यानी कि बहुत एक बड़ी बात थी उस वक्त। तो उसने ऑलरेडी बहुत आगे की सोच ली थी। तो ये बहुत मेरिट्स, यानी कि मेरिट्स क्या थे इस पीरियोडिक का, हालांकि बेस इसने वही बनाई थी, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, लेकिन उसने कुछ और भी इसमें खाली जगहों को छोड़ा था, प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब किया था। इसने हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स को बेस बनाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने लिखा है R2O RH, यानी कि ये वाला ग्रुप जो है, इसमें जो एलिमेंट्स है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीसियम है। तो ये क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये R2 मीन्स एलिमेंट, R मीन्स एलिमेंट, दैट इज लिथियम 2, ये ऑक्सीजन के साथ मिलके बनाएगा Li2O, और हाइड्राइड ये बनाएगा LiH। यानी कि ये जो भी इस ग्रुप में आते हैं, इनकी जब फार्मूला हम बनाएंगे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ, तो ये ऑक्साइड्स इस तरह से बनाएंगे, हाइड्राइड्स इस तरह से बनाएंगे। फार्मूला भी दी हुई है, तो इसलिए ये एक ही ग्रुप में उसने इनको एडजस्ट किया। इस तरह ये है RO, RH2, R मीन्स एलिमेंट एंड O मीन्स ऑक्सीजन, H मीन्स हाइड्रोजन। तो RO मीन्स BeO, यानी कि बेरिलियम जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा ये BeO, बेरिलियम ऑक्साइड बनाएगा। हाइड्रोजन के साथ मिलकर BeH2, बेरिलियम हाइड्राइड बनाएगा, या बेरिलियम हाइड्राइड बनाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं
कि इसने इन चीज़ों को बेस बनाकर, इस चीज़ को भी बेस बनाकर, एक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास और दूसरा ऑक्सीजन के साथ मिलकर एलिमेंट्स का फार्मूला क्या होगा, और हाइड्रोजन के साथ मिलकर एलिमेंट्स का फार्मूला क्या होगा, इस बुनियाद पे उसने ये दिया। और ये इसके बड़े मेरिट्स थे कि उसने उस वक्त उन एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ी जो उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे। उसने उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट किया सिर्फ उनकी पोजीशन देखकर जो डिस्कवर नहीं हुए थे, और अकोमोडेट किया नोबल गैसेस को जब वो डिस्कवर हुए इसके पीरियोडिक टेबल में। ये थे मेरिट्स, लेकिन इसमें कुछ डेमेरिट्स थी जिसकी वजह से ये पीरियोडिक टेबल फिर चल नहीं पाया। सबसे बड़ा डेमेरिट इसका था, जब हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक और चीज आती है, दैट इज आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप एलिमेंट होता है, ये एलिमेंट, लेकिन उसका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। आइसोटोप क्या होता है? हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। जैसे हमारे पास कार्बन है, अगर आपने सुना होगा, कार्बन का एटॉमिक मास 6 है और एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12। एक और कार्बन है जिसका एटॉमिक मास 14 है और एटॉमिक नंबर 6 ही है लेकिन एटॉमिक मास 14 है। इनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। इसको हम आइसोटोप, की कार्बन जो है दो शक्लों में पाया जाता है, एक कार्बन 612 नॉर्मल कार्बन, एक होता है कार्बन 614। तो ये कार्बन 614 जो है इसका एटॉमिक मास जो है 14 है, इसका 12 है, लेकिन यहां पे इसने कार्बन को सिर्फ 12 एटॉमिक मास की बुनियाद पे इसने यहां एडजस्ट किया है 12, तो 14 वाला यहां पे कहीं एडजस्ट नहीं होता है। 14 यहां पे नाइट्रोजन है, तो कार्बन 14 कहां पे एडजस्ट होगा? या इसी तरह बाकी रुबिडियम है या बाकी एलिमेंट्स हैं जिनका ये आइसोटोप होता है, उनको हाइड्रोजन का आइसोटोप है। इन चीजों को ये एडजस्ट, हाइड्रोजन है 1 2 1 3 1 4, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम रहता है, सिर्फ एटॉमिक मास चेंज होता है। तो ये एटॉमिक मास की, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बुनियाद पे है, लेकिन ये उन आइसोटोप्स को अपने पीरियोडिक टेबल में एडजस्ट नहीं कर पाया। सबसे बड़ी लिमिटेशन इसकी ये थी। और एक इसमें लिमिटेशन है, वो मैं आपको दिखाता हूं, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। इसने एक जगह क्या किया, अपने पीरियोडिक टेबल को ठीक ठाक एडजस्ट करने के लिए इसने एक जगह एटॉमिक मास को इधर उधर किया। हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से लिखते थे, पहले छोटा फिर बड़ा, लेकिन एक जगह इसने क्या किया है, पहले बड़ा फिर छोटा। यहाँ पे आयरन, कोबाल्ट और निकल, आयरन का एटॉमिक मास है 55.8, कोबाल्ट का है 58.9, वह ठीक, लेकिन निकल का 58.7। यहाँ पे पहले निकल आना चाहिए था फिर कोबाल्ट आना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया है, पहले कोबाल्ट को लाया है फिर निकल को लाया है। तो इसलिए यहाँ पे ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो ये एक और फेलियर था। और पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है प्रॉपर्टीज के हिसाब से अल्कली मेटल्स में भी आता है और हैलोजनस में भी आता है, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ उस वक्त उसकी प्रॉपर्टीज ज्यादा मिलती थी। यानी कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे भी एडजस्ट हो सकता था, यहाँ पे भी, लेकिन ये उसको सही पोजीशन अपने पीरियोडिक टेबल में नहीं दे पाया। सो दीज आर द लिमिटेशंस कि एटॉमिक मास की बुनियाद पे भी अगर पीरियोडिक ये एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया, लेकिन ये कोई सही क्लासिफिकेशन नहीं थी उस वक्त। तो सोचा गया कि नहीं, कोई और फैक्टर, कोई और प्रॉपर्टी हमें देखनी पड़ेगी जिस बुनियाद पे इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया, और फिर आगे जाके जो नई क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है दैट इज बेस्ड ऑन दिस देयर एटॉमिक नंबर। फिर नई क्लासिफिकेशन को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे क्लासिफाई किया गया, जो हमारे पास आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की सूरत में मौजूद है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एक मिनट में आपको इसका क्लोज शॉट लेके दिखाता हूँ और उसके साथ इंशाल्लाह हम ये बंद करते हैं। ये आप देखिए, यहाँ पे ये आपका पीरियोडिक टेबल, ये मेंडलीवस पीरियोडिक टेबल है। इसमें पूरी तरह से आप देख सकते हैं आराम से, हर एक चीज़ ठीक से है। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।